इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल कोई 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये कि पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने हर फोरम से इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नीयत वाकई दोस्ती की है और हम वाकई अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये बेस्ट मौका है। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारी इंडियन नेवी अरेबियन सी में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जहां हो रहे पायरेट्स अटैक को शिप्स पे इंडियन नेवी रेस्क्यू कर रही है, जो लोग पायरेट्स के चंगुल में फंस जा रहे हैं। इसी के कहानी के बीच पाकिस्तान के 23 लोगों को भारतीय हमारी नौसेना ने रेस्क्यू किया है, जो कि सोमाली पायरेट्स द्वारा हाईजैक हुए थे। और आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है और वो ये लोग भारत को थैंक यू कैसे कह रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि मार्कोस बहुत ज्यादा स्पेशल है। इनका कि इंडियन नेवी के सबसे एलीट जो ये क्लास है उसमें मार्कोस आते हैं और इनकी ट्रेनिंग जो है डीप समुद्र में की जाती है। मतलब हमने देखा ट्रेनिंग जमीन पे होती है, ट्रेनिंग जंगलों में होती है, पहाड़ों पे होती है, ये समुद्र के अंदर जासूसी भी करते हैं, समुद्र के अंदर हथियार भी चलाते हैं। और आपने ये देखा कि उन्होंने कहा कि जो सोमालिया के जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये बड़े नशेई होते हैं, मतलब नशा करते हैं, एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स, और इनका सर दिमाग किसी भी टाइम घूम जाता है और बात करते करते अगले को क्या करते हैं, शूट कर देते हैं। ऐसे मतलब पायरेट्स के ऊपर मार्कोस नजर रखता है। मार्कोस उन्हें देख सकता है लेकिन वो मार्कोस को नहीं, क्योंकि मार्कोस का सारा ऑपरेशन कहाँ है? पानी के नीचे। और मैं कहूंगी कि पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने हर फोरम से इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नीयत वाकई दोस्ती की है और हम वाकई अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये बेस्ट मौका है। सवाल ये कि इंडिया हमारी मदद क्यों करेगा? हमारे मुल्क में तो इंडिया को हमेशा ये बताया जाता है कि ये दुश्मन मुल्क है, तो फिर एक दुश्मन हमारे पाकिस्तानियों की जान क्यों बचा रहा है? सोचिए आप। क्योंकि दुश्मनी हम करते हैं। हाँ। मुझे ये लगता है कि दुश्मनी हम करते हैं, वो लोग, उनको किसी से भी कोई वो नहीं है, वो अपना काम करते हैं। अभी उनकी ड्यूटी थी तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को सरअंजाम किया। उनका काम था कि लोगों को बचाना। जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी उसमें ये नहीं था कि तुमने अपने दुश्मनों को नहीं बचाना, तुमने उनको बचाना जो जिन्हें तुम जानते हो। ऐसा तो नहीं होता ना, जब इंसान अपने फर्ज पूरे करता है फिर उसमें पाकिस्तानी हो या चाइना हो या कोई भी हो, वो उनकी ड्यूटी में नहीं आता, वो उनको बचाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि एक जो ईरान की जो एक फिशिंग वेसल थी अलकम्बर, उसमें एक उन्होंने ऑपरेशन हुआ जिसमें 28 और 29 मार्च को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उन्होंने पाकिस्तानियों को भी बचाया। ये एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन था। मैं आज बताऊंगा आपको, कोशिश करता हूं कि इंडिया की जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। और ये चीज़ें जो हैं ये बताता है कि और मज़े की बात यह है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया इस वक्त भारत का, वो सारे का सारा इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है
कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों को जो स्टेट्स होती हैं, देखिए व्हाई नॉर्मली कंट्रीज डू दिस, इस पे मैंने पहले भी आपके साथ बात की हुई होगी शायद। क्यों करते हैं ममालिक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन? एक तो बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। पहली लॉजिक तो ये है कि भाई हम बताना चाहते हैं कि वी आर समथिंग, वन। सेकेंडली, कई दफ़ा होता है कि आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है कि आप नज़दीक तरीन थे, आपको कॉल आई एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू बी ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड टू प्रोटेक्ट हुएवर देयर इज। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर को। अलकंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए, उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने। और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, इंडियंस भी कर रहे हैं, बाकी नेवी भी जो है वो कर रही है। इंडिया भी बहुत सारे जो है वो अपने एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में लगा रहता है और काम करता रहता है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से पता आपको उन्होंने ज़्यादा थोड़ा से एक्टिव हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं। और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है, एक आप ये समझ लें कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है, इस पे 1851 2008 में आया था, जिसका बेसिकली ये है कि इंडिया जिसका फाउंडिंग मेंबर है, एक कॉन्टैक्ट ग्रुप कह लें, क्योंकि इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया था कि इसके क्या जो है वो इम्प्लीकेशंस हैं अगर उन तक नहीं पहुंचती, जो ट्रेड नहीं पहुंचती, उनके बिजनेसमैनों के लिए क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन ये जो अभी इंडिया ने थोड़ा सा इफेक्टिवली एंड एक्टिवली और अपनी, जिसे कहते हैं ना, बढ़ चढ़ के थोड़ा खेल रहा है, इसकी वजह प्योरली पॉलिटिकल है मेरी ज़ाती नज़र में। एक एंगल उसका कह लें ये पॉलिटिकल है, और वो ये है कि टू टेल द वर्ल्ड, टू टेल चाइना, टू टेल पाकिस्तान एंड टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई हम जो है, हमारे इंटरेस्ट अब डिफरेंट हैं, हमारे इंटरेस्ट पहले जैसे नहीं हैं, हमारे इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हुए हैं। सो